अवर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने गौरवशाली अतीत से सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ता भारत, जिसकी गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा का भव्य महोत्सव देश का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा पर आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में परेड की सलामी ली, जिसमें भारतीय सेना, उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, वन विभाग और अटल विद्यालय के छात्रों के साथ ही शहर के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रैली निकाली। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी की हौसला अफजाई की। इस मौके पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। परेड में भारतीय सेना, राज्य बलों, सीआरपीएफ और कई स्कूलों के कॉलेजों से 67 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। परेड में भारतीय सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें असम रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट की टुकड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट कर सबका मन मोह लिया। यहाँ पे झींगा ज़्यादा मिलेगी। खुद को पाले आजा कुंभ हाथ दे। पर्यावरण के रक्षक बनकर हम महकाते वन उपवन। राजभवन ये अपना राजभवन। वंदे
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र का एक पर्व होता है। इसको पूरे भारत देश खूबसूरती से मनाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो। एक तिरंगे के नीचे हम लोग इस पर्व को मनाते हैं और पूरा समूचा देश आज तिरंगे नीचे के झंडे के खड़ा है। और कानून और संविधान ने हमें वो ताकत दी है कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए सजग होकर सड़कों पर संघर्ष करें, और हम लोग लड़ते भी हैं। इस पूरे भारत देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, हम लोग सभी को छोड़ते हुए आज तिरंगे झंडे के नीचे खड़े हैं। ये सभी के लिए गौरव का क्षण है, महत्वपूर्ण क्षण है। बधाई आपको। किसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज सारा देश इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुशियां मना रहा है, और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि आज इस हजरतगंज के शानदार जानदार जगह पे खड़े हुए हैं और पूरा देश जश्न के माहौल में है। उधर हम पूरब की तरफ चाहते हैं तो जो कुंभ है, दिव्य कुंभ, जो कि महाकुंभ है 12 वर्ष पश्चात 144 वर्षों बाद, आज पूरा देश आह्लादित है, उत्साहित है, उत्तेजित है। इस शानदार जानदार को प्रोग्राम को में शामिल हुआ, फिर उसके बाद महाकुंभ का दर्शन करेगा। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि जो इस आनंद के भागीदार बन रहे हैं। जब पूरा देश बल्कि पूरा विश्व आज इस हिंदुस्तान को जान रहा है, और हिंदुस्तान में जो कि वैरायटी ऑफ कल्चर है, संस्कृति की विविधता में किस तरह से जिया जाता है, और इसमें महती भूमिका हमारा शासन, प्रशासन, प्रेस वार्ता, जो प्रेस की रोल है, भूमिका है, वो निश्चित रूप से अद्भुत है, अविस्मरणीय है। इट इज़ वंडरफुल कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेस मेंबर एंड ऑल द इंटायर कंट्री मेंबर हु इज सेलिब्रेटिंग दिस ग्रेट फेस्टिवल, एंड स्पेशली ऑन दिस at this platform at the हजरतगंज where the people are humongous crowd। आप देख सकते हैं कि कितनी विविधता है। हमारे सभी धर्म के लोग आज इस उत्साह में चार चांद लगा दिए हैं, और खूबसूरत नज़ारा आप हजरतगंज का देख पा रहे हैं। और हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं इस समय बहुत खुश हूँ क्योंकि जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं योगी जी की वजह से, मतलब फीमेल्स को इतना प्रोटेक्शन दिया गया है। फिर यहाँ पे शाम को भी अगर फीमेल्स वॉक कर रही हैं अलोन तो फिर बहुत सेफ्टी है। बट आज एक दिक्कत हुई है कि रिपब्लिक डे में, जैसे मैंने पिछली साल भी आई थी, तो यहाँ पे जैसे पुलिस का जो भी था वो बहुत अच्छा था, मतलब कि बीच रोड में लोग नहीं आ रहे थे, फिर बहुत अच्छे से परेड पास हो रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट इस बार थोड़ा सा सेफ्टी से मतलब नहीं किया गया है, मतलब लोग बीच में आ गए। 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि जब कोई देश आज़ाद होता है और आज़ाद होकर वो तय करता है कि हमको लोकतांत्रिक परंपराओं की तरफ बढ़ना है, तो उसको कोई ना कोई एक संविधान की एक ऑर्डर की ज़रूरत होती है। वो उस ऑर्डर में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उसे संविधान कहते हैं। और हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है इस देश की, ऋषि और मुनियों की जो विरासत थी, सूफी और संतों की जो विरासत थी, उसी विरासत को लिखे जाने का नाम जो है वो संविधान है। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान भारत के पास है। संविधान बनने में कितना वक्त लगा था? संविधान लिखने में तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, लेकिन उसको जो हाथ से लिखा गया, यानी जब लिखा जा रहा था, वो 6 महीने का वक्त उसमें लगा था। और 6 महीने में उसको लिखने के बाद उसमें 430 से ज़्यादा जो पेन है वो घिस गई थी। वो इतना खूबसूरत जो संविधान हमारे पास है, जिसमें डिज़ाइनिंग की हुई है, वो राम मनोहर सिंह ने और नंदलाल बोस ने उसकी डिज़ाइनिंग की है। 22 से ज़्यादा उसमें चित्र जो है उसमें बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है, दिलकश है। इटालियन अंग्रेज़ी में हमारा ओरिजिनल संविधान है, उसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। जो ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा हुआ संविधान है, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी ने उसमें दस्तखत किए हैं। 26 जनवरी इसलिए मनाई जाती है कि हमारा गणतंत्र दिवस, हमारा जो एक संविधान बना था, आज के दिन ही बना था। 1950 में बना था, 26 जनवरी 1950 में बना था। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को संविधान की पूरी जानकारी भी नहीं है, ना लोगों को अपने अधिकार पता है। इसी वजह से आज हम लोगों ने संविधान की प्रतियां लोगों के बीच में वितरित करके ये उन्हें दर्शाया है, बताया है कि अपने अधिकार को जानो, अपने संविधान को पढ़ो, अपने देश के कानून को समझो,
तो आपका चैनल अगर ये लोगों से पूछ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि 26 जनवरी कब मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है। आज के दिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आज़ादी मिली, जिनको नहीं जानकारी है। तो हमारा ये है कि ठीक है, आप अपने चैनल को इस तरह से वो कर रहे हैं, तो जिनको जानकारी नहीं है उनको भी होगी और वो गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाएंगे।